हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को कॉमन रूट कंडीशन क्या होती है। अगर दो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं तो उनके कॉमन रूट की क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है जहां पे आपको वेयर a1 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है वेयर a2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास दिए गए हैं, तो कहता है इसकी कॉमन रूट की कंडीशन बताइए। तो हम अब पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है, देखिएगा, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो आपके रेशियो होंगे, अगर वो इक्वल हो गए, मींस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो अगर ये इक्वल हो गए, तो देन इक्वेशन 1 and 2 will have both root common। अगर ऐसा कोई दो इक्वेशन में मिल जाए कि दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो कांस्टेंट आ गया, तो हम बोलेंगे कि उन दोनों इक्वेशंस के बोथ रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि इसके भी दो रूट आएंगे, इसके भी दो रूट आएंगे, वो दोनों रूट ही कॉमन होंगे। कैसे? जैसे अगर हम बात करें कि हमने एक इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये ले लिया और एक इक्वेशन ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12 इक्वल टू 0। बेसिकली क्या, इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हो गई ना, अब क्या है इनका, इसका रूट्स अगर 1,4 है तो इसका भी रूट आपको क्या मिलेगा, 1,4 ही मिलेगा। मतलब वो दोनों रूट्स कॉमन आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो ये 1/3 इज इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू 4/12। ये क्या मिल रहा है, रेशियो कॉमन मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दो इक्वेशंस के बोथ रूट्स क्या होंगे, वो आपके कॉमन होंगे, दोनों के दोनों रूट्स कॉमन होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है, बोथ रूट्स के कॉमन होने की ये कंडीशन है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कीजिए। फिर हम केस 2 लेते हैं। चलिए अब केस 2 लेते हैं। क्या केस 2 का, इफ इक्वेशन 1 and 2 have exactly one root common। जब एग्जैक्टली एक रूट कॉमन हो, हमने उस रूट का नाम दे दिया से अल्फा। ठीक, तो क्या होगा, जब एक रूट कॉमन होगा और रूट क्या है, अल्फा है, जिसका मतलब अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो रख देते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0।
अब देखिए ये दो इक्वेशन हमें किसमें मिल गई, अल्फा मिल गई। हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। 10th में हमने क्रॉस मल्टी वो कौन कौन से मेथड पढ़े थे हमने। एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था और एलिमिनेशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक ये भी पढ़े थे ना। तो इसको कैसे करते थे, अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन a2c1 माइनस a1c2 a1c2 माइनस a2c1 a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन b1c2 माइनस a1b2 माइनस a2b1 a1b2 माइनस a2b1। ये हम लोगों ने पढ़ा था। जब अल्फा स्क्वायर लेते हैं तो ये टर्म्स लेते हैं, जब अल्फा लेते हैं तो ये टर्म्स लेते हैं, जब कांस्टेंट लेते हैं तो ये दोनों टर्म्स का रेशियो लेते हैं। ऐसे पढ़ा था ना, ऐसे, ठीक है। तो अब यहां से जो ये हमारा मिला, अब यहां से हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक। देखिएगा यहां से अल्फा की वैल्यू जाएगी, इस माइनस को हम यहां एडजस्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2, ठीक। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। ये तो यहां से अल्फा आ गया। अब अगर हम इन पहले दो को कंपेयर करें तो यहां से जो आएगा देखिएगा, फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल, इस माइनस को वो क्या करते हैं एडजस्ट कर लिया, यहां से अल्फा जो आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c2 a1 c1 a2 माइनस c2 a1, ये अल्फा मिल गया, ठीक है। तो दोनों तो है अल्फा ही, इतना दोनों नोट कीजिए, इरेज करेंगे, ये दोनों अल्फा ही है ना। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। नोट कीजिए इतना पहले, देखिएगा। अब यहां से हम इक्वेट करते हैं कि a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन c1a2 माइनस c2a1, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसमें नोट है, इसका इसमें नोट है। अब ये देखो, ये दोनों चीज सेम लिखी गई है ना, ये हो जाएगा c1a2 या c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 b1c2 माइनस b2c1। तो यही जो हमारा है, ये जो हमारे पास रिलेशन आया, इसी को हम बोलते हैं कॉमन रूट कंडीशन।
इसी को हम कॉमन रूट कंडीशन बोलेंगे और इसको आपको क्या करना है, याद करना है। इसको याद रखना है, ठीक है। c1 a2 minus c2 a1 होल स्क्वायर इक्वल टू a1 b2 minus a2 b1 into b1 c2 minus b2 c1, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो ये जो कंडीशन आई, ये जब आप एक रूट कॉमन होता है तो उसकी क्या है, जब एक रूट कॉमन होगी तो इसको ये उसकी कंडीशन है। बोथ रूट कॉमन के लिए हमने क्या किया था, जो रेशियो निकाले थे कांस्टेंट, जो रेशियो निकाले थे हमने कोफिशिएंट्स का, वो कांस्टेंट अगर आता है तो बोथ रूट कॉमन आएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलेंगे वो एक रूट उसमें कॉमन होगा, ठीक। नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड ए इफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस a प्लस 3 into x plus 4 equal to 0 and x स्क्वायर माइनस 7x plus 3a equal to 0 have a common root, have a common root, एक कॉमन रूट हो सकता है, ऐसा बोला है ना कि बोला है एग्जैक्टली कॉमन रूट। तो इसका मतलब है अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों केस को लेके चलना पड़ेगा। पहले बोथ रूट कॉमन है, इसकी भी कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, और फिर सिंगल रूट कॉमन होगा, इसकी भी कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं इफ बोथ रूट, अगर बोथ रूट इन कॉमन, देन अगर बोथ रूट कॉमन हुए तो क्या होगा, रेशियो कोफिशिएंट का रेशियो निकालिए, 1/1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस 3 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, पहले दोनों को इक्वेट किया तो यहां से मिल जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यहां से मिला a इज इक्वल टू 4, ठीक। और फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट किया तो यहां से मिला 1/1 इज इक्वल टू 4/3a implies that a is equal to 4/3। तो अब यहां पे हमें a की अलग अलग वैल्यूज मिलनी तो एक ही चाहिए थी, क्योंकि जब हमने कॉमन कंडीशन के लिए क्या दिया था, रेशियो तो इक्वल आना चाहिए। अब a की वैल्यू यहां रखेंगे 4/3, तो ये अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, इसका मतलब यहां से क्या होगा, hence both roots cannot be in common। इसका मतलब है बोथ रूट्स कॉमन नहीं हो सकते। चलिए अब बोथ रूट्स तो कॉमन हुआ नहीं, तो इसका मतलब है इफ, अब हम दूसरे केस की तरफ बढ़ रहे हैं, इफ एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, अब अगर एक रूट कॉमन होगा तो अब यहां से क्या होगा, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है। अब हम सीधे कंडीशन फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, फिर आपको चीजें समझ में आने लगेगी। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 इंटू a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। अब इस कंडीशन को यहां पे रखते हैं, देखते हैं। अब देखो c1a2, c1 4 हो गया, a2 1 हो गया, तो 4 माइनस c2a1, c2 3a, a1 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो b1c2, b1c2 माइनस 3a a प्लस 3, b1c2 माइनस b2c1, b2c1 माइनस 20, माइनस माइनस, देखिए एक तो माइनस पहले से आएगा और फिर यहाँ माइनस पहले से आए तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 28
ये एक ब्रैकेट में, विद इन दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a1 b2 माइनस 7, फिर माइनस a2 b1 माइनस माइनस प्लस a प्लस 3, ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 16 इज इक्वल टू, यहां से देखा जाए तो ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 28 a प्लस a माइनस 4, ठीक है। अब देखा जाए तो उधर क्या आ रहा है, ये आपका क्यूबिक आ रहा है, इधर क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो कोई बात नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके एक साथ ले आते हैं, इसको मल्टीप्लाई सबको इधर ले आइए, तो 3a क्यूब हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं 3a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर, फिर इसका करिए माइनस 9a स्क्वायर प्लस 36a प्लस 28a माइनस 112, ये तो इधर का इधर ले आए, एक मिनट सब साइन चेंज कीजिए, ये तो 3a क्यूब, ये माइनस आएगा इधर प्लस हो गया, ये माइनस, ये सॉरी ये प्लस हुआ, इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस होगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा। सबको लेफ्ट साइड ले आए हैं, अभी ये लेफ्ट साइड में ऑलरेडी पहले से है, ये 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इसको सब ऐड आउट करिए, देखिए क्या आएगा, 3a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर, ये आपका 12a स्क्वायर, 9 9 18 में से 12 गया 6a स्क्वायर, अब 36a 28a और 24a, तीनों माइनस में है तो ये आपका आ गया माइनस 88a और 112 प्लस 16 128 इक्वल टू 0। जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास केवल एक ही तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है? हिट एंड ट्रायल। आप a की वैल्यू 1 रख के चेक करो क्या 0 हो रहा है, नहीं। a की वैल्यू -1 रख के चेक करो क्या 0 हो रहा है, नहीं। a की वैल्यू 2 रख के चेक करो। फॉर a इज इक्वल टू 2, देखो ये हो जाएगा 2 4 2 8 8 into 3 24 प्लस 2 4 6 24 माइनस 88 2 162 172 प्लस 128 सॉरी 176। तो ये देखिए 176, इसको जो ऐड किया 176 माइनस 176 0, इसका मतलब a इक्वल टू 2 इसका एक फैक्टर हो गया। a इक्वल टू 2 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए a इक्वल टू 2 आ गया, इसका मतलब अब हमें हमारे पास जो क्यूबिक दिया था 3a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 88a प्लस 120a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस 2, इसका एक फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर में क्या आएगा, कुछ a स्क्वायर के टर्म्स आएंगे, कुछ a के टर्म्स आएंगे और कुछ कांस्टेंट टर्म्स आएंगे। चलो देखो यहाँ क्या लाना है 3a क्यूब और यहाँ a है, इसका मतलब यहाँ 3a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर कोफिशिएंट तो 3 हो गया। ठीक, अब चलो अब यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म कब आएगा, ये -2 है और लाना कितना है 128 है, तो कितना करना पड़ेगा -64, तभी तो माइनस माइनस प्लस 128 आएगा।
अब ये तो हो गया। अब a का कोफिशिएंट आता है, देखिए अब a के कोफिशिएंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ 64a हो गया, -64 है। अब यहाँ पे क्या लाएं कि -88 आए, तो 64 में क्या जोड़ने पे 88 आएगा, 64 74 84 24। अब यहाँ 2 तो अवेलेबल है, तो क्या लाना पड़ेगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12a। ठीक है, तो ऐसे आप फैक्टराइजेशन किया कीजिए, थोड़ा सा टाइम बचाया कीजिए। अब ये हमारे पास हो गया। अब यहां से क्या होगा कि अब इसका भी हमें रूट निकालना पड़ेगा, तो यहां से क्या होगा, इसको जीरो होने के लिए आइदर a इज इक्वल टू 2 और 3a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 64 इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या तो इसको जीरो होना पड़ेगा तो इसको जीरो होना पड़ेगा। अब यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से तो a इक्वल टू 2 मिलेगा, और यहां से a को सॉल्व कीजिए तो माइनस b माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 64 अपॉन 3 2a 3 इंटू 2। अब देखो यहां पे 16 यहां से कॉमन आ रहा है, 16 9 जा 144 और 4 इंटू 4 16, 16 में से 4 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, a इज इक्वल टू -12 प्लस -4, ये हो गया 9 प्लस 3 इंटू 16 48। ठीक है, अपॉन 3 इंटू 2, तो यहां से क्या मिला, a इज इक्वल टू 2 कैंसिल कर लीजिए, -6 प्लस माइनस 2 रूट 57 अपॉन 3। ये a की वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, तो इसका मतलब हुआ कि a की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ गई, कौन सी a के लिए हमारे पास एग्जैक्टली 1 रूट होगा, तो a की वैल्यू ये लीजिए, या यहां से 2 वैल्यूज आ रही है, तो इनके लिए क्या होगा। अब हम अगर हमें बोलता है कि वो कॉमन रूट बताइए जिसके लिए ये कॉमन है, तो आप तीनों के लिए बताओगे। a इक्वल टू 2 के लिए कॉमन रूट क्या आएगा, फिर आप जो कंडीशन रखे थे b1 अल्फा इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू b2c1 माइनस b1c2 अपॉन c1a2 माइनस c2a1, वहां सारे कोएफिशिएंट को रखिए और एक की जगह अल्फा की जगह 2 रखिए, उसके लिए कंडीशन निकाल लीजिए, और फिर एक बार अल्फा को -6 प्लस 2 रूट 57/3, एक बार अल्फा को -6 माइनस 2 रूट 57/3 करिए तो आपको क्या मिल जाएगी, कॉमन रूट मिल जाएगा। वो कौन सा कॉमन रूट है, ठीक है, ये एक ही इस वैल्यू के लिए या इस वैल्यू या इस वैल्यू के लिए आपको कॉमन रूट मिलेगा, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा आज का कॉमन रूट कंडीशन था, आपको समझ में आया होगा। आप मैंने आपको बताया अगर एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन हो तो क्या होगा, अगर बोथ रूट्स कॉमन होंगे तो क्या होगा, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी लगा दिया। अगले क्लास में फिर अब और भी क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, ठीक है, ओके, थैंक यू।